है। हमने आपको वस्तुओं के बारे में कुछ बातें बताई है ना। हमने आपको कितनी तरह की वस्तुएं बताई है? 4। कौन कौन सी? प्राकृतिक, हाँ, मानव निर्मित, हाँ, सजीव, निर्जीव। सजीव निर्जीव 4 तरह की बताई। इन चारों ही तरह की वस्तुओं में कुछ सिमिलरिटीज होती है। सिमिलरिटीज का मतलब समानताएं होती है। कुछ बातें एक जैसी होती है। उनमें 2 बातें एक जैसी हम आपको बता देते हैं कि सभी वस्तुओं का शेप होता है, बता दिया था, और सभी वस्तुओं का साइज होता है। आज हम इन चारों ही प्रकार की वस्तुओं की तीसरी एक समान बात बता रहे हैं। तो हमने इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ोगे और फिर हिंदी बताओगे और समझ जाओगे। पढ़ो क्या लिखा है? नेचुरल थिंग्स हैव वेट। क्या मतलब हुआ? प्राकृतिक वस्तुओं में वजन होता है। प्राकृतिक वस्तुओं में वजन होता है। अब प्राकृतिक वस्तु तो आप जानते हो। आपने खाना बनाने वाला किचन में रखा हुआ गैस सिलेंडर देखा है। तो गैस सिलेंडर प्राकृतिक है या मानव निर्मित, यानी नेचुरल है या मैन मेड? नेचुरल। सिलेंडर नेचुरल है, वो मैन मेड। सिलेंडर मैन मेड है। सिलेंडर कैसी वस्तु है? सिलेंडर कैसी वस्तु है? मैन मेड। मैन मेड। उसके अंदर गैस है, वो कैसी है? वो प्राकृतिक। वो प्राकृतिक है। इंग्लिश में क्या कहोगे? नेचुरल। नेचुरल। सिलेंडर मैन मेड थिंग है और उसके अंदर जो गैस है वो नेचुरल है ना। तो खाली सिलेंडर में वजन ज्यादा होता है या जब गैस भर के आती है तब ज्यादा होता है? भर के आती है तो। जब गैस भर के आती है तब होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि गैस में भी वजन होता है ना, और वो नेचुरल है ना। तो नेचुरल थिंग्स में भी वेट होता है, यानी हवा नेचुरल थिंग्स है, गैस नेचुरल थिंग्स है जिसमें वेट होता है। इसको हम जान सकते हैं अपने सिलेंडर से। सिलेंडर मैन मेड है ना। लेकिन जब वो खाली हो जाता है, उसमें से गैस निकल जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है। जब हम दोबारा उसमें गैस भर देते हैं तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है ना। तो इसका मतलब नेचुरल थिंग्स भी वजन रखती है, यानी प्राकृतिक वस्तुओं में भी वजन होता है। समझ गए? अब दूसरी लाइन बोलो। मैन मेड थिंग्स हैव वेट। मानव निर्मित वस्तुओं में वजन होता है। मानव निर्मित वस्तुओं में वजन होता है। अब ये हमने पेन है, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। डस्टर है, उसमें भी वजन होगा। ऊपर पंखा लगा है, इसमें भी वजन होगा। ये बोर्ड है, इसमें भी वजन होगा, है ना। ये सब मैन मेड थिंग्स है, मनुष्य की बनाई हुई चीजें है, इनमें भी वजन है। तो नेचुरल थिंग्स में भी वेट होता है और मैन मेड थिंग्स में भी वजन होता है। तीसरा पढ़ो। लिविंग थिंग्स हैव वेट। वेट क्या मतलब हुआ? सजीव वस्तुओं में वजन होता है। सजीव वस्तुओं में वजन होता है ना। जैसे हम में भी वजन है, आप में भी वजन है ना। कुत्ते में भी वजन है, बिल्ली में भी वजन है, गाय भैंस में भी वजन है, पेड़ पौधे भी सजीव वस्तुएं हैं, उनमें भी वजन है। नेचुरल थिंग्स में भी वजन होता है, मैन मेड थिंग्स में भी वजन होता है, लिविंग थिंग्स में भी वजन होता है। अब चौथी लाइन पढ़ो। नॉन लिविंग थिंग्स हैव वेट। हाँ, निर्जीव वस्तुओं में भी वजन होता है। निर्जीव वस्तुओं में भी वजन होता है। नेचुरल थिंग्स की हेल्प से या नेचुरल थिंग्स लेकर मनुष्य जो वस्तुएं बनाता है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होती है या नहीं होती है। एक छोटी सुई में भी वजन होता है, एक रेलगाड़ी में भी वजन होता है। रेलगाड़ी में जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनमें भी वजन होता है। तो समझ गए? क्या बात समझ गए कि नेचुरल थिंग्स में भी वजन होता है, मैन मेड थिंग्स में भी वजन होता है, लिविंग थिंग्स में भी वजन होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी वजन होता है। अब लास्ट वाली वो है वो ऑल ऑल हैव देख के पढ़ो।
टाइप हाँ, ऑफ थिंग्स हैव वेट। वेट, हाँ क्या, सभी प्रकार की वस्तुओं में वजन होता है। हाँ जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हम नेचर में देखते हैं, हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम अपने चारों ओर कितनी वस्तुएं देखते हैं? चार प्रकार की देखते हैं, दो प्रकार की, नेचुरल और मैन। फिर नेचुरल ही दो में और डिवाइड हो जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग में, है ना। तभी नेचुरल दो तरह की हो जाती है और वो चार फिर इस तरह से। समझ गए बात? ठीक है।